पर आम जनता को इसका तो भुगतना पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सिर्फ तेल पे रेट बढ़े तो इससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। सब्जियों पे भी रेट बढ़ेंगे, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी और है वो तो महंगाई बढ़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। किस पे? जो गाड़ियां चलेंगी वो चलेंगी। मोदी जी कह रहे हैं कम चलाओ। मोदी जी के कहने से थोड़ा ही गाड़ियां रुकती हैं। जब जिसका जो काम है वो करेगा। जीवन की जितनी भी चीजें हैं, ट्रकों से जो चीज आती है, आपका फल फ्रूट से लेके सब्जी भाजी से लेके सब चीज पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर डीजल महंगा है तो ट्रक वाला महंगा सफर तय करेगा। कंपनियां जो है, अगर उन पे 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है तो वो मुनाफा कहाँ गया जो उन्होंने कमाया था? वो बाहर से जितने रेट पे मिलेगा वही हमें मिलेगा। अब उससे चीजें महंगी होगी वो तो करना ही पड़ेगा। 4 साल से तो दाम बढ़े नहीं थे, तो 4 साल में पहली बार बढ़े हैं, वो भी इतने क्राइसिस के बाद। बट ये लोगों को बाहर तो सहन करना ही पड़ेगा। मतलब उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि पहले सरकार सोच रही हो कि शायद युद्ध टल जाए या क्राइसिस टल जाए, या फिर ये सोच रही हो कि चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा ये हो कि लोगों को पॉजिटिविटी बनी रहे। अब 3 बड़े कोई बात नहीं, बढ़ गए भाई साहब, क्या करते तू? नहीं कर नहीं सकते हो, जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब, फर्क तो हर काम में पड़ता है। और भी बढ़ सकती है इफ इन केसेस ज़्यादा क्राइसिस होंगे, बाहर से आना बंद हो जाएगा। जैसे अभी चल रहा है, वॉर वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से क्राइसिस भी हो रहे हैं। तो स्टॉक अभी पहले 70% था, अब 60% स्टॉक हो गया है। पूरे देश में महंगाई की आज नींव रख दी गई है, यानी कि बुनियाद रख दी गई है। और वो कैसे रख दी गई है? आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के तीनों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल के दामों में 3 रुपए, डीजल के दामों में 3 रुपए, सीएनजी के दामों में 3 रुपए। यानी कि अब गाड़ी चलाना महंगा, डीजल के दामों में बढ़ोतरी, यानी कि ट्रक, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट महंगा, यानी कि तमाम खाने पीने की चीज़ें महंगी। उसके बाद सीएनजी महंगी, यानी कि लोकल आना जाना, कैब में चलना महंगा। अब सवाल यह है कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में क्या है। तो सबसे पहले मैं इधर दिखा दूं, बाईं तरफ मेरे एक पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। हालांकि भीड़ तो नहीं, पेट्रोल की भीड़ तो तब लगती जब पता होता कि कल से दाम बढ़ने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर पेट्रोल पड़ भी रहा है और शायद नए दाम आ गए होंगे। बॉस नए दाम है, लिख गए होंगे। कहाँ लिखे होंगे? ये देखिए, नए दाम आ गए हैं। पेट्रोल 97 रुपये 70 पैसे। डीजल का रेट किधर लिखा हुआ? डीजल, अच्छा डीजल का ये है 90 रुपये 67 पैसे। तो ये दाम हो गया है, बढ़ गया है और लोग डलवा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसका प्रभाव कितना है, लोग इसे कैसे देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। गाड़ी है, तमाम लोग डलवा रहे हैं। आप ही डलवा रहे हैं बॉस? नहीं सॉरी, कोई नहीं, आप बात नहीं करते आते हैं। कोई देखते हैं लोग और क्या बात करते हैं। निकल जाऊँ यहाँ से। बैठे हैं, चलो इधर से देखते हैं, उधर कुछ लोग बैठे हैं। आइए देखते हैं कि लोगों की क्या है, बात करते हैं। थोड़ा सा खोलिएगा, ऐसे खुल जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े। आप लोग भी डेली गाड़ी से चलते हैं, तमाम तरह की चीज़ें, मुझे नहीं पता आप कैसे, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ सफ़र है या और महंगाई बढ़ सकती है? और भी बढ़ सकती है इफ़ इन केसेस ज़्यादा क्राइसिस होंगे, बाहर से आना बंद हो जाएगा। जैसे अभी चल रहा है, वॉर वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से क्राइसिस भी हो रहे हैं। तो स्टॉक अभी पहले 70% था, अब 60% स्टॉक हो गया है। जो सुनने में आ रहा है, ऐसी चीज़ें आ रही है, तो धीरे धीरे में भी। ये दाम जो बढ़ा इसे आप देख कैसे रही है? क्या ये पहले ही अगर बढ़ना था, पहले बढ़ जाना चाहिए था? लोग कह रहे हैं चुनाव के बाद अचानक बढ़ा दिया। चुनाव के बाद नहीं, इसके पहले नहीं थे ना इतने क्राइसिस, अब हुआ है। वॉर के बाद जो चीज़ें हुई है उसके बाद ये सब चीज़ें हुई है। इसके बढ़ने से सिर्फ ट्रैवलिंग महंगी होगी या कि चूँकि डीजल भी बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा? तो महंगाई किस तरह से दिख रही, सभी चीज़ों पर किस तरह से आ सकती है? गैस रिलेटेड, लाइक जैसे अभी रेस्टोरेंट्स भी बंद हो गए थे, गैस भी कम हो गई थी, उसके बाद तो रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं। फिर धीरे धीरे और बोलेंगे कि आप स्टॉक रखो, आप घर में रहो, ये सब चीज़ें होंगी। महंगाई बढ़ेगी। ऑफिसेज भी अब धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी होगा। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होगा। मोदी जी की अपील है कि इससे डॉलर थोड़ा कम खर्चना पड़ेगा। लेकिन आप महसूस करें कई बार, जी, आप कई बार ये महसूस करते हैं जब कम होगा तो एक कैब चालक, उनकी आमदनी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं लोगों की जेब घटेगी। ये भी एक बात है ना? नहीं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप कार पूलिंग कर सकते हो। लाइक आप शेयरिंग कैब्स में जा सकते हो। अवॉइड करो पर्सनल कार ले जाना, अवॉइड करो, और कैब्स वगैरह अवॉइड करो। आप कह रही कि प्रधानमंत्री की जो अपील है उस पर हम लोग फॉलो करें, ये कहना है हाँ आपका। हाँ। तो इस तरह का कहना भी है, जो महंगाई बढ़ी है, उसको कैसे काबू कर सकते हैं, ये भी एक राय थी।
लेकिन देखेंगे और लोग क्या कहें यार। काफ़ी लोगों को पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आज की तारीख में बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते नहीं हैं, और कई बार सरकारी अमले के लोग होते हैं तो बोलना मुश्किल होता है। मित्रों, एक सवाल आप लोगों के सामने अगर आप बोलना चाहें, ये पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं, अब बढ़े हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बार में क्या सोच रहे हैं? क्या कह सकते हैं सर, कुछ नहीं कह सकते। जो इनके हाथ में है वो कर रहे हैं। जो हाथ में है वो कर रहे हैं, हम तो हाथ में क्या से बढ़ा सकते दे रहे हैं। क्या फर्क क्या पड़ेगा? वो तो कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं कह सकते सर, हम तो झेल ही सकते हैं बस। झेल ही सकते हैं। क्या क्या झेलोगे? सिर्फ ये गाड़ी चलाना झेलोगे या डीजल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट? सर जैसे गाड़ी ले ही नहीं पा रहे, सोच सोच के ही। सोच सोच के नहीं ले पा रहे। तो इस तरह की चीजें, इधर और लोग भी हैं, देखते हैं क्या राय है मित्र। किस बात? ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, और उसके भी बढ़ गए हैं, सीएनजी के भी। क्या फर्क पड़ता देख रहे हैं जीवन शैली? इनका जो आई डोंट थिंक सो हमारे हाथ पे कंट्रोल है प्राइसेस का, इंडिया के हाथ पे है। वो बाहर से जितने रेट पे मिलेगा वही हमें मिलेगा। अब उससे चीज़ें महंगी होगी वो तो करना ही पड़ेगा। विपक्ष के लोग एक बात कह रहे हैं कि आज से 4 साल पहले जब $70 प्रति बैरल रेट था, तब भी यही रेट थे, ठीक है ना? और बड़े मुनाफा कंपनियां कमा रही थी, तब दाम कम करना चाहिए था। जब बढ़ गया है दाम तो आप बढ़ा रहे हो, जो कम था तो कम नहीं किया। एक बार चीज़ों की दाम जब बढ़ जाती है वो नीचे नहीं आती, वो बढ़ी हुई होती है वो, और जब ख़त्म भी हो जाएगा तो 1-2 रुपये कम होगा, वो 90 या 92, 94 तक नहीं जाएगा। मतलब आपका मानना है कि आज जो घाटे के नाम पर जो दाम बढ़ेगा, अब वो बढ़ ही जाएगा, वो बढ़ता ही रहेगा। हाँ, और चीज़ों पे भी बढ़ता देख रहे हैं दाम की, दूसरी खान पान की चीज़ों पे भी फर्क पड़ेगा, जैसे डीजल का दाम है, ट्रांसपोर्ट। हाँ, वो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट पड़ेगा ही। बिल्कुल। भाई साहब, आपकी क्या राय है इस विषय में? जो सवाल में भाई साहब से आपकी भिन्न राय, एक सेम राय है? नहीं, राय तो सेम ही है। बस यही कहना है कि जो रेट बढ़ गए हैं वो तो रेट रहेंगे एज इट इज़। बाकी जो देशव्यापी अभी ये बनी है, सरकमस्टांसेस जो ऐसे बने हैं, उसमें लगता है कि ये देख के कि जो रेट कुछ कम कर सकती है सरकार, कंट्रोल कर सकती है इसको, पर इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। एक चीज देखना आपसे ही पूछता हूँ कि जैसे ये दाम बढ़ने थे, मेरा मानना है कि युद्ध जो है मार्च फरवरी के एंड में शुरू हुआ, उधर शुरू हो गया युद्ध, दाम तब भी बढ़ गए थे। तभी ये घाटा, अगर वो कह रही है सरकार कि हम घाटा झेल रहे हैं, तब सरकार ने क्या किया? उत्पादन शुल्क कम किया, टैक्सेस कम किए, रेट को कंट्रोल रखा, ठीक है ना? तो तभी बढ़ा के घाटा पूरा कर लेते। अब चुनाव के बाद ऐसा क्यों? ये विपक्षियों का आरोप है, चुनाव निकल गए तब तक जनता को समझाने के लिए रेट कंट्रोल, अब चुनाव निपटते ही अब बढ़ा दिए। देखिए, इसमें आपकी क्या राय है? जो विपक्ष करा, आप ये कैसा मानते हैं? देखिए, पॉलिटिकली तो हम कुछ जानते नहीं है ज़्यादा कि विपक्ष क्या कह रहा है और सरकार क्या कह रही है, पर आम जनता को इसका तो भुगतना पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सिर्फ तेल पे रेट बढ़े तो इससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। सब्जियों पे भी रेट बढ़ेंगे, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी और है वो तो महंगाई बढ़ेगी। तो दूध पे भी रेट बढ़े हैं, उसकी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि तेल के बढ़े तो दूध पे भी रेट बढ़े। तो देखना होगा सरकार को इसको बढ़ गए तो भाई साहब, तो वो ये- चाय वाय के रेट बढ़ाए भी नहीं बढ़ाए, गैस के भी तो बढ़ गए। दूध कौन सा ईरान से आ रहा है? दूध तो इंडिया से ही है ना। दूध पे भी तो पैसे बढ़ा दिए, गली बढ़ा गया। दूध पे तो पैसे गली बढ़ा दिए। तो ये किस लिए बढ़ गए? आपको लगता है कि पेट्रोल की जो दाम बढ़ने थे इस पहले ही कर दिए, क्यों बढ़ गए? ये नहीं पता ये किस लिए बढ़ा दिया, बस बढ़ गए तो बढ़ गए। बढ़ने वाले दाम कभी घटते अच्छा, नहीं। एक बात बताओ, दूध के दाम अभी बढ़ गए, आपके पास आज तो बहुत चीजें बेचते हो, लाते हो, लाओगे। जो चीजें यहाँ सप्लाई करेगा, जब डीजल से वो सप्लाई करेगा या दूर से कहीं आएंगी, तो ट्रांसपोर्ट और चीजों पे भी महंगाई बढ़ेगी। क्या लगता है आपको? जी, पेट्रोल पे तो आज बढ़े ना पैसे, दूध पे तो कल ही बढ़ कर आए थे पैसे। बिल्कुल, दूध पे कल बढ़ गए। तो ये देखिए, इस तरह की चीजें लोगों की राय है, और भी लोगों से बात करेंगे चल के, शायद कहीं मिले, देखते हैं लोगों की क्या राय निकल के आती है। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, देखते हैं इधर कुछ लोग कुछ बोल पाएं। चलो चलते फिरते ही पूछते हैं। नमस्कार जी, क्या कार्य करते हैं आप? क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। अरे जॉब का, गाड़ी वाड़ी तो चलाते होंगे ना? हाँ, चलाते हैं। आज तो 3 रुपये बढ़ गए, हाँ, 3 रुपये बढ़ गए हैं। तनख्वाह बढ़ी? तनख्वाह भी चल रहा है सर, अप्रैल का अभी तो नहीं बढ़ी है, लेकिन नहीं बढ़ी है। हाँ। ये दाम बढ़ गए, क्या होगा इससे? क्या फर्क पड़ता देख रहे हैं? आप तो मार्केटिंग के बंदे हैं क्या? हाँ, मार्केटिंग के हैं सर। तो आपसे बेहतर कौन समझा पाएगा? समझाइए क्या होगा हमारे दर्शकों को। देखिए सर, जो मुझे लग रहा है कि इससे, क्योंकि 4 साल से तो दाम बढ़े नहीं थे, तो 4 साल में पहली बार बढ़े हैं, वो भी इतने क्राइसिस के बाद।
बट ये लोगों को बाहर तो सहन करना ही पड़ेगा मतलब। करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है आपने कितना सोचा, आपने पीछे का सोचा। अगर एक बात ये कह रहे हैं कि आज कंपनी आज जो है दाम आज बढ़े हैं, आज यानी कि पिछले 2-3 महीनों से बढ़े हैं, तब क्यों नहीं बढ़ाया सरकार ने दाम तेल के? सर उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि पहले सरकार सोच रही हो भी शायद युद्ध टल जाए या क्राइसिस टल जाए, या फिर ये सोच रहे हो कि चुनाव का भी माहौल चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा ये हो कि भी लोगों को पॉजिटिविटी बनी रहे, चुनाव के बाद कोई डिसीजन लेंगे। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है। आपकी मुस्कुराहट से आपने बहुत बड़ी बात कह दी हल्के से। एक चीज़ और बताइए, एक मार्केटिंग के इसलिए ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ, शायद किसी और से इतना नहीं करता। सवाल ये है कि जो मेरी जानकारी है $70 प्रति बैरल के हिसाब से 2021 से लेके अब तक तेल था, इस युद्ध से पहले तक तेल था, 70-72 और कंपनी करोड़ों हजारों करोड़ रुपए कमा रही थी, ठीक ना? ये बात मैं भी, मेरे दिमाग में भी आ रही है और विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं। तो उस समय सरकार ने तेल का तो यही रेट रखा, उस समय तो कम नहीं किया। जब कोई चीज़ आप मार्केटिंग के बंदे हो, ठीक है ना, कोई चीज़ पीछे से सस्ती आएगी तो आप अपने डीलर को, शॉपकीपर को, दुकान को जब सप्लाई दोगे तो उसे छूट देते हो ना, या कहोगे भाई आज बढ़ गया तो दाम बढ़ गया, घट गया तो नहीं दोगे? उस टाइम बेनिफिट पास नहीं हुआ, मैं भी शायद उस टाइम अपना ऑयल रिजर्व बढ़ा रहे थे हम लोग, जो भी रशिया से खरीद रहे थे। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहा हूँ। हाँ बोली प्लीज। अब की संकट की स्थिति आएगी तो ऑयल रिजर्व काम आएगा, बट अब वो ऑयल रिजर्व थोड़ी मुनाफे की बात कर रहा हूँ। मुनाफा, ऑयल रिजर्व तो अलग चीज हो गई, वो तो कंपनी जेब में मुनाफा रख रही थी हजारों का। हमने उस टाइम जो खरीदा था रशिया से, वो सारा रिलायंस ने बाहर मतलब वो कर दिया, रिलायंस ने वो बाहर बेच दिया। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम क्रूड का बेनिफिट उन्होंने भी लिया है। ये है। अच्छा, मोदी जी की जो अपील है कि भैया तेल कम खर्च करो, खाने का तेल कम खाओ और सोना मत खरीदो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। मोदी जी को देखो फॉलो करते हैं सारे लोग। आप भी करते हो? मैं भी करता हूँ। जो बातें हमें अच्छी लगती हैं अपने पर्सपेक्टिव से तो हम उनको फॉलो करते हैं जी। तो मेरे ख्याल से फर्क तो पड़ेगा कि जैसे लोग मेट्रो में जाना शुरू कर देंगे कि भाई उससे थोड़ा सा पेट्रोल का फ्यूल कम होगा। कैब वाले क्या करेंगे, भी रोटी कहाँ से खाएंगे? सर देखो, जो ड्यूटी है वो तो मैंडेटरी है उनके लिए, उनको तो करना ही पड़ेगा, बट जो चलिए आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए और आपने जवाब अपना दर्द भी बड़ा मुस्कुरा के बयां करा, बहुत शानदार है। अरे आप भी बताओ, ये बता जो ये और बता रहे, आप बताओ। एक मिनट राय अलग चाहिए मुझे, सबकी राय चाहिए, एक की राय से नहीं होता है। ये बताओ कि ये जो पेट्रोल के दाम पड़े, कोई जीवन पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हो बढ़ गए हो नहीं थे? देखो जी, अगर वो 10 बढ़ाते तो कम करते तो बात वहीं आती, बैलेंस तो वहीं बढ़ता। अब 3 बढ़े, कोई बात नहीं, बढ़ गए भाई साहब, क्या करते तुम? नहीं कर नहीं सकते हो, जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा भाई साहब, फर्क तो हर काम में पड़ता है। अब ऑटो में काम में फर्क पड़ेगा, हर चीज में फर्क पड़ता है। ऑटो चलाते हो? हाँ जी। तो दाम वाम बढ़ाओगे? दाम भाई साहब पब्लिक नहीं देगी, हम क्या दाम बढ़ाएंगे? हम बोलेंगे भाई 30 लगते हैं, 40 दे दो, पब्लिक देगी नहीं 40 तो फिर ऑटो नहीं चला पाओगे? वही चलाना तो पड़ेगा। तो परेशानी होगी कि नहीं ये बताओ? तो झेलना तो पड़ेगा बाबू जी, क्या परेशानी होगी। कौन जिम्मेदार है इसे झेलने के लिए? अब देखो, सरकार तो हो नहीं सकती। क्यों? सरकार तो भाई अपने हिसाब से चल रही है। जो ऊपर से मोदी आ रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है, उन्हें अपने कम कर दी है, तो हम भी कहते हैं थोड़ा पैसा हमारे बढ़ जाए, 2-4 पैसे। अब सीएनजी बढ़ गई, कम नहीं होंगे नहीं, कम नहीं होंगे। हाँ जी। अगर हम किसी से फालतू मांगे पैसे, पब्लिक देगी नहीं। बात बताओ, देखो अब एक हम और बात करते हैं, जैसे कि डीजल के दाम बढ़ते हैं। हाँ जी। तो दूर दूर से सामान आता है, ये सब आता है, दूध आएगा, सब्जी आई, सारी चीजें तो एक जगह पे होती नहीं होती है। वो सही बात तो उनके दाम भी तो बढ़ेंगे ना? बढ़ेंगे, सच्ची हर चीज के दाम बढ़ेंगे। आप भी कब तक घाटे में ऑटो चलाओगे? बाबू जी, अगर आगे दाम बढ़ के आएंगे तो हम भी आगे बढ़ाएंगे रेट। यानी कि जनता को ऑटो में भी पैसा महंगा पड़ेगा। चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, शायद ये ये बच्चों का जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी देखते हैं। तो दोस्तों, कहाँ से आना जाना हो रहा है? क्या करते हो? हम लोग पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हो? आओ खड़ो, तुमसे बहुत अनुभव मिलेगा, सब बिजनेस वालों से पड़ता है। ये बताओ, ये पेट्रोल का दाम बढ़ा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा जीवन पे तुम्हारे? बहुत पड़ेगा। क्या? पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो इसलिए फर्क पड़ेगा भाई। डीजल क्यों अब क्यों बढ़ा? कुछ राय दिमाग में आ रही है? नहीं, ये सब चीज का तो मेरे को पता नहीं पता है। क्यों बढ़ाया ये पता है? नहीं, ये भी नहीं पता। देखो, सबके पास हर एक की ओपिनियन नहीं होती, लेकिन देखते हैं आगे कुछ और लोगों से। पेट्रोल पंप की तरफ ही चलते हैं, थोड़ा सा कुछ हमें राय मिल पाए।
आप तो बोलिए देखते हैं कौन बोलता है। पेट्रोल भरवाते वाले लोगों से पूछे, उन्हें पता है दाम बढ़े या नहीं बढ़े हैं। नमस्कार मित्र। अच्छा, आप सीएनजी डलवा रहे हैं, सीएनजी पे भी बढ़ गए ना दाम, 2 रुपए आज ही से। सीएनजी पे 2 रुपए बढ़ गए? हाँ, अभी आपको पता नहीं था ना? नहीं। पेट्रोल पे बढ़ गए, डीजल पे बढ़ गए, सीएनजी बढ़ गए। क्या सोचते हैं कि किस तरह से इसका फर्क पड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि ये सही बढ़े हैं या पहले चुनाव से पहले बढ़ जाने चाहिए थे? भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ना इस पे। किस पे? जो गाड़ियां चलेंगी वो चलेंगी। मोदी जी कह रहे हैं कम चलाओ। मोदी जी के कहने से थोड़ा ही गाड़ियां रुकती हैं। जब जिसका जो काम है वो करेगा। अब मेरे को ऑफिस आना है तो आना है। वो कह रहे हैं आप मेट्रो से जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। नहीं, मेट्रो से कैसे आएंगे हम? मैं सोनीपत से आता हूँ। सोनीपत से मेट्रो चल रही है? सही बात है। सोनीपत से जब मेट्रो चल ही नहीं रही है। एक चीज, आप क्योंकि आपको तमाम अनुभव सरकारों का भी रहा है और चुनाव को भी समझते ही होंगे। आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा का आदमी बिल्कुल कहता है तो सीधी बात कहता है, ऐसे मैंने सुना, लाग लपेट के डरपोरी वाली बात नहीं कहता। मुझे बताओ कि ये जो डीजल का, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, इससे सिर्फ ये ट्रैवलिंग महंगी होगी या हमारे जीवन की और चीजों पर भी फर्क पड़ेगा? जीवन की जितनी भी चीजें हैं, ट्रकों से जो चीज आती है, आपका फल फ्रूट से लेके सब्जी भाजी से लेके सब चीज पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर डीजल महंगा है तो ट्रक वाला महंगा सफर तय करेगा। महंगा सफर तय करेगा तो वो पैसे भी, जाहिर सी बात है, अपनी जेब से तो लेगा नहीं। एक चीज मैं आपसे और पूछना, अगर पॉलिटिकली आप जवाब देना चाहो तो, हो सकता है मैं किसी और पार्टी का मन में, आपके किसी और पार्टी का, पर एक चीज समझ में, जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं उनका दम बताई गया था। उन्होंने ये कहा, तमाम लोगों ने, कि चुनाव के दौरान भी युद्ध हो रहा था और चुनाव के दौरान आज से ज्यादा क्रूड ऑयल महंगा हो गया था। आज थोड़ी समझौते की बात चल रही, थोड़ा कम भी हो गया है। तो उस दौरान बजाय उसी दौरान दाम क्यों नहीं बढ़ा? ये सर, ये चुनाव तक चाल थी। ये सिर्फ उनका कहने का है, वरना उनकी गवर्नमेंट में कौन से क्रूड ऑयल के टाइम पे कम हो गए थे? क्रूड ऑयल $70 पर बैरल भी आया है, उसके बावजूद कम नहीं हुए, वही दाम थे। अब वो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उन कंपनी घाटे में है, ऑयल कंपनियां जो है। अगर उन पे 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है तो वो मुनाफा कहाँ गया जो उन्होंने कमाया था? जी। और जो पार्टी कह रही है, जो अपने, ये आप कह रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से करती हैं। हाँ, तो अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो गांव की भाषा में हम आप कह दें, सब धान 2.5 सेर है। सब दांडा है और मरना है पब्लिक को। बस। तो सवाल ये है, जो देखिए आपने बात लगभग वही है, उसको समझने की बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग है, लेकिन एक बात सही है जो भाई साहब ने कही कि जब 4 साल से मुनाफा कमा रहे थे तो वो कहाँ गया? उस दौरान तेल के दाम घटाए जा सकते थे। आज क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने पर अगर ये बात होती है कि कंपनियां घाटे में हैं और दाम बढ़ाने होंगे, तो जब कंपनियां घाटे में नहीं थी, जब मुनाफा कमा रही थी, तो जनता को लाभ दिया जा सकता था। दूसरा सवाल जो लोगों के बातों से निकल के आया, और जवाब भी वही है, कि चुनाव के दौरान भी ये रेट बढ़ सकता था लेकिन नहीं बढ़ाया गया। सवाल इस पर भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जनता की ये पूरी राय को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.